वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 दिसंबर 2025 टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध रहती है, जिसके अंदर अपने एक सप्ताह का करंट अफेयर्स है जो रिवीजन करते हैं। क्योंकि हमने डेली अच्छे तरीके से पढ़ा है, संडे के दिन आपको उसका रिवीजन मिलता है ताकि आपको अच्छे तरीके से पिछले एक सप्ताह का जो करंट है वो आपको अच्छे तरीके से याद है हो जाए। और ये क्लास जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2025-26 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित है। क्योंकि एक प्रकार का ये संडे के दिन आपको टेस्ट मिलता है जिसमें आपका अभ्यास होता है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको पता लगता है भी हमारे इतने क्वेश्चन में से इतने परसेंट सही हो चुके हैं। तो एक प्रकार का ये अभ्यास है और इसका जो टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो आज अपनी चर्चा करेंगे 1 से लेकर 7 दिसंबर 2025 वीकली करंट अफेयर्स। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट यानी कि जो मैं आज आपको ये क्लास दे रहा हूँ इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा, और मंथली टेस्ट आपको मिलता है और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। यानी कि ऐसा रूटीन है, डेली क्लास डेली टेस्ट, वीकली क्लास वीकली टेस्ट, मंथली क्लास और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ। ये आपको इस प्रकार की टेस्ट सीरीज और यूट्यूब पर क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने 1 से 7 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स की क्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2025 को दक्षिणी गोवा के किस स्थान पर भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? ज़्यादा मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको रिवीजन ही करवाऊंगा। तो ये दक्षिणी गोवा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो गोवा के अंदर एक स्थान है केनाकोना। ये कौन सा स्थान है? गोवा के अंदर एक स्थान है केनाकोना, जहां पर भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ कहाँ पे? गोवा के अंदर। कहाँ पे हुआ था? गोवा के अंदर ही इसका आयोजन हुआ, जहाँ पे भारतीय फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार मिला है करण सिंह त्यागी को। किसको मिला है? करण सिंह त्यागी को ये अवार्ड मिला है। इसकी डेली क्लास के अंदर मैंने पूरी डिटेल आपको अच्छे तरीके से करवाई है। नेक्स्ट, 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये गजब का प्रश्न है भी, इसलिए मैं आपको ये अलग से क्वेश्चन बना के लेकर आया हूँ। तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार इसके अंदर किसको मिला? तो ये मिला था, ध्यान रखना किसको, स्किन ऑफ द यूथ। ये वियतनामी फिल्म है, स्किन ऑफ है यूथ। इसको गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके अंदर? 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? अचीवमेंट है इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी के अंदर किसको सम्मानित किया गया? जय शाह को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, किसको? जय शाह को। श्रीलंका में चक्रवात दितवाय से हुए विनाश के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो श्रीलंका के अंदर कौन सा चक्रवात आ चुका है? दितवा है। तो इस विनाश के बाद भारत ने उनकी सहायता के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, वो है ऑपरेशन सागर बंधु। कौन सा है? ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। तो इसके अंदर एक तो उदयगिरी शामिल था और एक आईएनएस से विक्रांत था। इन दोनों युद्धपोतों ने राहत सामग्री भेजी थी श्रीलंका के अंदर। अगला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहला स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान हंसा 3 NG किस शहर में लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने जो ये है अपने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इन्होंने पहला स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान हंसा 3 NG किस शहर में लॉन्च किया? तो ये किया है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। 1 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ये गजब के प्रश्न है, सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 1 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया शिवराज सिंह चौहान ने। किसने किया था? अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने।
ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का मीथेन उत्सर्जन के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है। ये मैंने आपको करवाया था वन लाइनर के अंदर अच्छे तरीके से। तो ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का मीथेन उत्सर्जन के मामले में भारत है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में विमेंस डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता है। ये भी गजब का प्रश्न है, ये छपेगा एग्जाम के अंदर, सीधी सी बात है, याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। विमेंस का मतलब महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो त्रिशाली जोली और गायत्री गोपीचंद ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसके अंदर महिला युगल का खिताब जीता है त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने। इसका जो फाइनल है वो कहाँ पे हुआ था? इसका जो फाइनल है ये हुआ था लखनऊ के अंदर, जो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम है लखनऊ में, जहाँ पे इसका टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत को मेंस सिंगल्स फाइनल में किस खिलाड़ी ने हराया है। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के अंदर पुरुष एकल का खिताब आपसे पूछे तो वो किसने जीत लिया? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जेसन गुणावान ने। किसने जीता है? जेसन गुणावान ने अपने भारतीय खिलाड़ी हैं किदांबी श्रीकांत है, इनको हराकर इन्होंने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 30 नवंबर 2025 को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले एक दिवसीय मैच में पुरुषों के एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। अब विराट कोहली बहुत ही चर्चा में चल रहा है। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लगातार शतक पे शतक लगाते जा रहे हैं और अभी रांची के अंदर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने शतक अपना लगाया है। तो उत्तर होगा इसका विराट कोहली। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ये भी गजब का प्रश्न है, ये भी खिलाड़ी चर्चा में है। तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं रोहित शर्मा, हिटमैन के नाम से इनको जानते हैं। इन्होंने शाहिद अफरीदी, नाम सुना होगा आपने, शाहिद अफरीदी को पछाड़ा है और टोटल अब इनके छक्के हो गए 352। शाहिद अफरीदी के हैं 351 और रोहित शर्मा के हो गए 352। वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर लियोनेल मेसी की कप्तानी में कौन सा अमेरिकी क्लब ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में इतिहास रचने में सफल रहा है? तो ये कौन सा है? वो है इंटर मियामी। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटर मियामी ने अभी हाल ही में अमेरिकी क्लब ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का फाइनल जीता है। किसने? इंटर मियामी ने। 28 नवंबर 2025 को भारत को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कैटेगरी बी परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? मैं आपके लिए वही क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके काम की चीज़ें हैं। ऐसे तो बहुत सारा करंट बनता है, दुनिया भर का करंट बनता है। अब डेली मैं मान के चलो भी लगभग मैं सारा कचरा मचरा आपको करवाऊँ ना, लगभग डेली के करंट के 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। अब बाकियों का लगभग कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए मुख्य मुख्य वही करंट मैं करवाता हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए लगभग अब 15 से 20 के अंदर डेली क्वेश्चन बनते हैं करंट के, लेकिन उसमें से मैंने छांट कर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाता हूँ, बस जो एग्जाम में आपको मिलेंगे। इस प्रकार ये चीज़ें अच्छे तरीके से आपको ये कंटेंट मिलता है। इसलिए भाई सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, क्योंकि इतना अच्छा मैं आपको देखो डिटेल के माध्यम से आपका समय भी मैं ज़ाया नहीं करता, ताकि आपको जितना समय मिले उसमें आपका अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो सके। तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का कैटेगरी बी परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। किस देश को 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित किया गया? तो यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित किया गया, इसके अंदर भी अपने भारत देश को चुना गया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये अच्छा प्रश्न है, बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना, क्योंकि लगभग इसरो से जो कोई भी क्वेश्चन बनता है तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन है वो है वी नारायण। इन्होंने अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है तिरुवनंतपुरम के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरल के अंदर। ये एक ध्यान रखना, ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार है। ये इसमें भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र है, ये जो एक्सीलेंस केंद्र है। ये भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाब्रीन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में हुआ है एक्वाब्रीन का 14वां संस्करण, अभी चल रहा है तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। ये कब तक चलेगा? ये 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 15 दिसंबर तक चलेगा। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में
केरल के अंदर। प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको इसमें बताना भी कौन सा कथन गलत है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन नाम दिया गया और राजपथ का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। आप देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। अब मैं 1 मिनट के लिए आपको टाइम देता हूं इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया है। अब देखते हैं इसमें कौन सा कथन है वो गलत है, कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। मैं सभी के एक बार कमेंट देख लेता हूँ। वेरी गुड, भी वेरी गुड, बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल भाई। पहला जो है कथन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है वो सेवा तीर्थ कर दिया, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया, लेकिन जो केंद्रीय सचिवालय है उसका जो नाम है वो कर्तव्य भवन नहीं किया, कर्तव्य भवन कर दिया, ठीक है। वो राजपथ का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। अब इसका उत्तर देखें, इसमें पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन है ना, इसके अंदर राजपथ का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग नहीं किया, राजपथ का नाम बदलकर कर दिया कर्तव्य पथ। क्या कर दिया? कर्तव्य पथ कर दिया, ध्यान रखना। और जो लोक कल्याण मार्ग है ना, ये अपना जो प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक निवास था ना 2016 में, उसका नाम बदलकर ये लोक कल्याण मार्ग किया गया था। ये मैंने सुबह वाली क्लास में आपको करवाया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया ने किस संगठन को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया? तो ये किया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, IUSSP। इनको क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देश का सबसे लंबा कांच का स्काई ब्रिज किस शहर में खुला है? देश का सबसे लंबा स्काई ब्रिज है वो किस शहर के अंदर खुला है? विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे खुला है? विशाखापट्टनम के अंदर खुला है। तो ये जो ब्रिज समुद्र लगभग 862 फीट है, वो समुद्र से लगभग ऊंचाई पर स्थित है। ये तो अपने देश का लंबा है, सबसे लंबा कांच का ब्रिज है देश के अंदर विशाखापट्टनम में। लेकिन दुनिया के अंदर पूछे, दुनिया के अंदर है वियतनाम के अंदर। कहाँ पे है? वियतनाम के अंदर है। 632 मीटर लंबा जो है दुनिया का सबसे ग्लास ब्रिज है वियतनाम में। और देश का सबसे लंबा पूछे विशाखापट्टनम। डीआरडीओ ने 1 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर एक उद्योग संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। भारत ने पहली बार भाग लेते हुए वर्ल्ड स्किल्स इंडिया कंपटीशन 2025 में 29 देशों के बीच में कौन सी रैंक हासिल की है? भारत ने पहली बार भाग लेते हुए वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 के अंदर 29 देशों के अंदर भारत आ चुका है 8वें स्थान पे। कौन सी रैंक प्राप्त की है भारत ने? 8वीं रैंक। इसके अंदर कौन कौन से पदक जीते थे? एक तो इसके अंदर रजत पदक जीता था, याद कर लेना। एक रजत पदक जीता, 2 कांस्य पदक जीते, दो कांस्य पदक जीते और 3 उत्कृष्टता पदक जीते थे। 3 उत्कृष्टता पदक जीते थे। तो टोटल भारत की रैंक 8वीं। 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो चुकी है? ये आंकड़ा आया है 31 अक्टूबर 2025 तक। तो इसके अंदर भारत की जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता हो चुकी है 505,023 मेगावाट। ये आंकड़ा हो चुका है भारत की टोटल बिजली उत्पादन क्षमता का, ठीक है। बाकी मैंने डिटेल करवाई थी। सौर ऊर्जा की है लगभग है, सौर ऊर्जा की मान सकते हो 1,29,924 है, ठीक है। उसके बाद में पवन ऊर्जा की बात करें तो 53,600 मेगावाट है कुछ इस प्रकार की। मैंने आपको डिटेल में करवा दी अच्छे तरीके से। 1 दिसंबर 2025 को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यानी कि निरीक्षण और सुरक्षा यानी डीजी के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है 1 दिसंबर 2025 को? तो ये किया है एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक यानी डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है। भारतीय सेना ने 1 दिसंबर 2025 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कब और कहां किया है? तो भारतीय सेना ने 1 दिसंबर 2025 को ब्रह्मोस जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, ये इसका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी से। अब नाम से पता चल रहा है 1 दिसंबर आ गया, तो 1 दिसंबर है बंगाल की खाड़ी से। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में बेल्जियम ने फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? सबसे पहले आपको याद रखना है सुल्तान अजलान शाह कप 2025 जीता किसने? बेल्जियम ने जीता है।
फाइनल में किसको हराया? अपने देश भारत को, यानी कि भारत इसके अंदर उप विजेता रहा है। भारत ने इसके अंदर रजत पदक जीता है, एक याद रखना, उप विजेता रहा, रजत पदक जीता। और इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ कहाँ पे? मलेशिया के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में। जनवरी 2026 में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में होगा? जनवरी 2026 के अंदर होगा, आपको पता है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और है शिखर सम्मेलन। तो इसके अंदर ये कहाँ पे होगा? कोच्चि केरल के अंदर। कहाँ पे होगा? कोच्चि केरल में। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन चुका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली का है। ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है, बन चुका है। हाल ही में लड़ाकू विमानों के लिए एस्केप सिस्टम का नियंत्रित वेग पर उच्च गति रॉकेट स्लेज परीक्षण किसने सफलतापूर्वक पूरा किया है? अब ये क्वेश्चन आपको मैं बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। अब मंथ वाइज है, अलग अलग आपको इन, जैसे अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी है, मंथ वाइज आपको अलग अलग इन टॉपिकों की क्लास आपको मिलती रहेगी। अच्छे तरीके से वहाँ पर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। उत्तर होगा डीआरडीओ। इसने डीआरडीओ ने किया है चंडीगढ़ से, ध्यान रखना कहाँ से? चंडीगढ़ से लड़ाकू विमानों के लिए एस्केप सिस्टम का नियंत्रित वेग पर उच्च गति रॉकेट स्लेज परीक्षण किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये तो आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर की अभी जयपुर के अंदर प्रतिमा भी लगेगी। इससे पहले विराट कोहली की लगी थी और अब हरमनप्रीत कौर की लगेगी, और यह पीएनबी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। किस अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर को, अभी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है प्रवीण कुमार ने। किसने संभाला है? ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण कुमार ने। 1 दिसंबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये मैंने डेली की क्लास में जो आपको वन लाइनर करवाए ना, उनसे देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिए। बताओ इसका जल्दी से आंसर। तो आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? फटाफट आंसर आने चाहिए आपको तुरंत प्रभाव से। उत्तर होगा उषा जानकी रमन। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उषा जानकी रमन। किस देश ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है? अभी हाल ही में आपको पता है रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत देश की यात्रा पर रहे, तो कुछ समझौते भी हुए हैं उनके बीच में। तो भारत रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है सूडान देश ने। किसने दी है? ऑप्शन नंबर सी, सूडान ने। भारत अपनी तीसरी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का कमीशन करने की तैयारी कर रहा है, इसका नाम क्या है? इस प्रकार के प्रश्न ये फर्स्ट ग्रेड में ना इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर होगा आईएनएस अरिधमन। कौन सा? आईएनएस अरिधमन। तीरंदाजी प्रीमियर लीग एपीएल को नई दिल्ली में फिक्की टर्फ 2025 के दौरान इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किस श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तीरंदाजी प्रीमियर लीग को मिला है कौन सा इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? किस श्रेणी में मिला? तो ये इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर की श्रेणी में इसको पुरस्कार मिला है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष किस से बदलकर 2022-23 किया जाएगा? तो भारत में जो राष्ट्रीय खाता है अब उनका आधार वर्ष बदला जाएगा, तो ये किस वर्ष किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2022-23 किया जाएगा, 2011-12 का। ठीक है, इसकी ये बदला जाएगा 26 और 27 फरवरी 2026 से लागू होगा, जिसमें क्या होगा? आधार वर्ष किसका रहेगा? 2011-12 का। कौन सा? 2022-23। भारत ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए क्या लॉन्च किया है? भारत ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए क्या लॉन्च किया है? GIRG। कौन सा? GIRG। मनाली क्षीरसागर किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि चर्चित महिलाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चर्चित भी है महिला और पहली भी है। क्योंकि जब पहली महिला की बात आ जाए ना, ऐसा याद कर लेना भी एग्जाम में छपेगा। तो मनाली क्षीरसागर को किस विद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? नागपुर यूनिवर्सिटी की, यानी कि नागपुर है विश्वविद्यालय की, यानी कि 100 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है मनाली क्षीरसागर। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 33वीं निदेशक मंडल की किस
बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई है? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 33वीं निदेशक मंडल की बैठक है, किसकी अध्यक्षता में हुई? तो अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। याद रखना कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। भारत और मलेशिया के बीच अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये तो आप सब जानते हो। अब आपको नाने क्लासेस पर भी इसकी डिटेल मिली है और मैंने भी आपको कल अच्छे तरीके से करवा ही दिया। तो हरिमो शक्ति 2025 का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये स्टार्ट हो गया 5 से लेकर 18 दिसंबर तक चलेगा। 5 से 18 दिसंबर। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? महिला शांति सुरक्षा और सूचकांक 2025-26 के अंदर भारत की रैंक है 131वीं और सबसे टॉप पे है आइसलैंड। सबसे टॉप याद रखना और भारत की रैंक याद रखना। सबसे टॉप पे आइसलैंड और भारत 131। क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया स्टेट कन्वेंशन सेंटर है शिलोंग मेघालय के अंदर। कहाँ पे? शिलोंग मेघालय में क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। वो बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भाई। इसकी थीम मैंने आपको कल बताई थी, जन ग्रह और प्रगति। क्या है? जन ग्रह प्रगति, ये इसकी थीम रही थी। 2025 का पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? 2025 के अंदर पुरुष एथलीट कौन चुना गया? तो वो चुना गया आर्मंड डुप्लोंटिस। कौन है? आर्मंड डुप्लोंटिस वर्ष 2025 के अंदर पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए। और महिला के अंदर मैंने आपको बताया था सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन, अमेरिका की है ये। सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन अमेरिका की महिला की, और ये है स्वीडन के आर्मंड डुप्लोंटिस, ये पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए। विक्टोरिया विश्वविद्यालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विक्टोरिया विश्वविद्यालय यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर भारत में खोला जाएगा गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर, जहाँ पे क्या है विक्टोरिया विश्वविद्यालय अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा चुना है? अब कल एक साथी ने कमेंट किया था इसके अंदर, कल एक साथी ने कमेंट किया था कि सर 2025 का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन सा चुना? ब्रेन रोट। कौन सा? ब्रेन रोट चुना है। लेकिन ब्रेन रोट है ना, ये ध्यान रखना 2024 वाला है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ब्रेन रोट है वो 2024 के अंदर चुना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, लेकिन यहाँ पे अब की बार 2025 का आ गया। तो 2025 का है रेजबेट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, रेजबेट चुना है। ठीक है, ये याद रखना है, रेजबेट। ये अलग अलग है। केंद्र सरकार ने किस रिफाइनरी को 27वां नवरत्न स्टेटस दिया है? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। केंद्र सरकार ने किस रिफाइनरी को 27वां नवरत्न स्टेटस दे दिया? तो वो है असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये कहाँ की है? असम की है, ध्यान रखना। कहाँ की है? असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इसको क्या 27वां नवरत्न स्टेटस दिया जा चुका है। तो ये थे लगभग अपने टॉप 50 क्वेश्चनों का आज संडे के दिन मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की प्रताप क्लासेस एप्लीकेशन में करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और एसआई की करंट अफेयर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई भी साथी ले सकता है, इसमें भी आपको टेस्ट आपको उपलब्ध हो रहे हैं। रीट मेंस एससीटी की चल रही टेस्ट सीरीज क्लासें आपको यूट्यूब पर दी जा चुकी है और टेस्ट खूब सारे अपलोड हो चुके हैं। तो ये आज संडे के दिन आपको 1 से 7 दिसंबर 2025 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको करवाया जा चुका है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, लगभग टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन, और कल आपको इसका ऐप के अंदर टेस्ट भी मिल जाएगा। जैसे आज आपने क्लास देख ली, कल आपको ऐप के अंदर टेस्ट मिल जाएगा जहां पे आपका और भी अभ्यास हो जाएगा। तो ये जरूर आप ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज डेली, वीकली, मंथली की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।